नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ आवाज मंच, आपका मंच आपकी आवाज। नौ आवाज मंच हिंदी दैनिक समाचार पत्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म। श्रद्धा और संस्कृत के संग सजी प्रख्यात हास्य कलाकार अवधि के महानायक स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव की स्मृति में तुमको ना भूल पाएंगे, एक भावनात्मक और सांस्कृतिक संध्या। लखनऊ अवधि विकास संस्थान के तत्वावधान में प्रख्यात हास्य कलाकार एवं पूर्व अध्यक्ष राज्य फिल्म विकास परिषद स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव की जयंती के अवसर पर एक शाम राजू श्रीवास्तव के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 26 दिसंबर 2025 शुक्रवार को राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह भातखंडे संगीत विद्यालय परिषद केसरबाग लखनऊ में भव्य और भावनात्मक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कला साहित्य और संस्कृत जगत से जुड़े कई गणमान्य अतिथि, प्रतिष्ठित कलाकार और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पवन सिंह चौहान, चेयरमैन एसआर ग्रुप एवं एमएलसी सीतापुर ने अपने संबोधन में कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हास्य के माध्यम से समाज को नई दिशा दी और आम जन से गहरा जुड़ाव बनाया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्री हरिओम प्रकाश शर्मा ने भी राजू श्रीवास्तव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर हास्य टीवी कलाकार राजीव निगम और कानपुर के प्रसिद्ध हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को राजू श्रीवास्तव स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक संध्या में गायन, मंची प्रस्तुतियों और भावपूर्ण स्मरण ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। संस्था की ओर से शिखा राज श्रीवास्तव और विनोद मिश्र ने सभी अतिथियों, कलाकारों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार के आयोजन नई पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम के दौरान अवधि विकास संस्थान के सचिव राजशेखर सिंह और समीर शेख ने राजू श्रीवास्तव के साथ बिताए गए अपने संस्मरण साझा किए। इस मौके पर स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा राजू श्रीवास्तव भावुक उठी और उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ बिताए गए पलों और यादों को साझा किया, जिसे सुनकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और पूरा सभागार भावनाओं से भर उठा। कार्यक्रम का समापन स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनके सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ किया गया। अब आपको दिखाते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर मौजूद लोगों और अतिथियों की राय सीधे बाइट्स में। समीर सर से मैं जानना चाहूँगा। समीर सर के तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। समीर सर के कार्यालय पे भी और कई कार्यक्रम में भी समीर सर ने उनको राजू श्रीवास्तव के साथ में रहे हैं। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अवधि विकास संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम रखा है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी यादें भी जुड़ी है और आप उनके साथ में भी समय बिताए भी है कुछ, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम के बारे में? उनके साथ में बिताए हुए बहुत अच्छे पल थे हमारे और मुझे बार बार याद आते हैं। और उन्होंने जब भी लखनऊ आते हैं मुझे ज़रूर एक बार कॉल करते थे, भैया मैं आ गया हूँ, कब आओगे? जी, हम और हमारे मिश्रा जी, विनोद मिश्रा जी, हम मिल करके जाना होता था। वो कई बार ऑफिस भी आए थे हमारे और इतने अच्छे पल हैं उनके साथ में, हमें अच्छे से याद आ रहा है कि एक होटल में एक बार बुलाया था उन्होंने, चाय पीना है, समय भाई आ जाओ आप। हम इतना वहाँ पर मस्ती किया है उस दिन कि हर कुएं में जाके झांक रहे, फोटो लो तुम्हारे कैमरे से लो, मुझे भेजो बाद में। इस तरह की बातें हम लोग वाकई में अच्छे पल बिताए थे उनके साथ में। और उनको मैं हमेशा बादशाह बुलाता था, किसी के बादशाह को मेरा सलाम, ऐसा बोलता था। बड़े खुश होते थे। ये वाकई में बड़ा आत्मीयता के साथ में। उसके बाद में फिर अपने परिवार वालों से मिल करके और हम जितना भी हमसे हो सकता है हमारी यादें ताज़ा करने के लिए आप सभी लोगों से रूबरू होते हैं और बस यही कहूँगा मैं। थैंक यू। संस्थान द्वारा आज स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव जी के स्मृति सम्मान समारोह कार्यक्रम राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में रखा गया था, आपको भी सम्मानित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे राजू श्रीवास्तव से? कौन सा ऐसा कार्यक्रम जो आपको बहुत ही पसंद रहा या राजू श्रीवास्तव कौन सी ऐसी यादें हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं? और आज बहुत वो सम्मानित भी किया गया यहाँ पे, आपको भी सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? पूरा परिचय देते हुए। मेरा नाम है दिनेश यादव, मैं पूर्व पार्षद जी उदय जी मुरलीगढ़ वार्ड था। तब पहले महात्मा गांधी वार्ड और मुरलीगढ़ सब एक होकर था। आज विनोद मिश्रा जी द्वारा आयोजित राजू श्रीवास्तव की स्मृति में ये कार्यक्रम किया, बहुत ही सराहनीय रहा। और राजू श्रीवास्तव जी खाली कानपुर के ही रहने वाले जरूर थे, लेकिन उन्होंने उनका जो हास्य का कार्यक्रम जो भी रहा हमारे लिए भारत में ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने बड़ा नाम कमाया। और आज हम सब लोग उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी पत्नी द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित होता है और सभी जो कलाकार आए, जो भी हास्य कलाकार होगा, ये समझ लीजिए कि इस जीवन में आने वाले समय में हमेशा आजीवन राजू श्रीवास्तव जी का नाम, जो भी कलाकार हास्य कलाकार जो भी बनेगा वो समझ लीजिए राजू श्रीवास्तव जी का बड़ा शौक होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
आपके आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके चैनल को बधाई देता हूँ। आप लोग ने समय निकाल जगह जगह आप लोग जा करके बड़ी मेहनत करते हैं। मीडिया के लोगों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि आपका चैनल जिस तरह राजू श्रीवास्तव जी ने हाथ में मेरा नाम कमाया है, आप लोग भी मेहनत करें, मीडिया वाले आप लोग भी अपना इसी तरह करें। धन्यवाद। ठीक। राजू सर, आपका भी साथ राजू श्रीवास्तव के साथ काफी रहा है। उनके साथ जो कार्यक्रम जो टीवी पे आता था, आप उनके साथ में करते थे। राजू श्रीवास्तव जी का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में अवधि विकास संस्थान द्वारा स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव की स्मृति सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया, आपको भी सम्मानित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी ऐसी यादें हैं जो आपसे जुड़ी रही हैं राजू श्रीवास्तव की? वैसे तो बहुत सारी यादें हैं क्योंकि टीवी में हम लोग कार्यक्रम देखते रहे, आप लोगों ने जी। तो सर प्लीज जो है जी जी सर। 25 दिसंबर हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करते थे। 25 दिसंबर क्रिसमस होता था और जॉनी भाई सेलिब्रेट करते थे। हमारा परिवार था, फैमिली था। राजू श्रीवास्तव का बर्थडे होता था तो इनके यहाँ पार्टी होती थी, जॉनी भैया के यहाँ पार्टी होती थी। हम सारे कॉमेडियन जितने नए पुराने थे, कुछ दुनिया में है चले भी गए, तो सारे लोग हम लोग सब इकट्ठा होते थे, सेलिब्रेट करते थे। और जब हम लोग सब लोग साथ में मिलते थे, ऐसा मौका होता था तो कोई शो नहीं होता था, अक्सर हम लोग शोज पे मिलते थे। ये अपनी पार्टी एक अपना फंक्शन होता था जहाँ पर एक दूसरे को हम लोग खूब इनका कुछ बोल दिया हो, आपस में जो चिकाईबाजी होती थी वो बहुत अद्भुत। जैसे होली की बात करते हैं ना, होली में खूब चिकाईबाजी होती है तो वहाँ पे खूब होता था। तो वो सब हम 25 दिसंबर के बाद देखते। संस्थान द्वारा आज स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव स्मृति सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। बहुत सारे सम्मानित किया गया लोगों को। राजू श्रीवास्तव का जन्मदिन 25 दिसंबर 1963 को मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज अवधि विकास संस्थान द्वारा कार्यक्रम रखा गया। आप भी यहाँ पे मतलब आपको भी सम्मानित किया गया है, आप भी यहाँ पे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आज इस कार्यक्रम के बारे में? हम पहले तो विनोद मिश्रा जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि जो राजू भैया को पूरी तरह से जीवित करे हुए हैं। उनके हर साल प्रोग्राम कराते हैं और शिखा भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो राजू भैया के बाद हम लोगों से और उनकी टीम से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। और राजू भैया एक भगवान का रूप थे, हंसाने वाले को भगवान ही कहा जाता है। कई लोगों के वो डॉक्टर थे, कई लोग केवल हंसने से ठीक हो जाते थे। तो राजू भैया को पद्मश्री और सब मिलना चाहिए, उसके अलावा डॉक्टर की भी उपाधि मिलनी चाहिए क्योंकि जब वो हंसाते थे तो लोग हफ्ते महीने भर बात करते थे यार हमें तो ये बीमारी थी ठीक हुई केवल हंसने से। तो उनको डॉक्टर की भी उपाधि मिलनी चाहिए, पद्मश्री भी मिलना चाहिए और जितने सम्मान है राजू श्रीवास्तव भैया को मिलने चाहिए। उनने बहुत 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 ज़्यादा किया है, पूरे भारत के लिए किया है। कई भाषाओं में वो सुने जाते थे और इसीलिए उनको पूरा भारत आज भी याद कर रहा है, एक जगह इकट्ठा है। अनु अवस्थी जो एक हस्ती है, एक हास्य के रूप में एक अलग आपकी पहचान बनाई है। राजू श्रीवास्तव भी हास्य से जुड़े थे। कौन सा ऐसा वक्त है कि कौन सी कुछ यादें जो उनके साथ आपने बिताई हो? राजू भैया के साथ हमने हजारों घंटे बिताए हैं। हमने एक टीवी सीरियल भी राजू भैया के साथ किया है और भाई क्या चल रहा है। हमारे बड़े पारिवारिक संबंध थे राजू भैया के। और जब हम राजू भैया के साथ रहते थे तो हमारी अम्मा का फ़ोन आता था, गुड़िया का फ़ोन आता था, सबको हम गोली दिया करते थे, बहुत जरूरी काम थे। और वो भी कहते थे बैठो यार बैठो यार। वो आदमी को पहचानते थे कि कौन हमारे साथ बैठाने लायक है, कौन भगाने लायक है। कई लोगों को हमने देखा कि जो उटपटांग लोग थे वो नीचे से मना करा देते थे, कई जो नहीं। तो एक तो वो नशेबाज लोगों को उल्टा सीधा बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे, अच्छे लोगों का बड़ा सम्मान करते थे। और हमारी बचपन की कई यादें हैं, जिस स्कूल में वो पढ़ते थे किरोई नगर में, तो वहाँ हमारी मौसी का घर था। तब उस समय राजू भैया इतना नहीं प्रसिद्ध थे लेकिन उनके पिताजी बहुत प्रसिद्ध थे। और राजू भैया पूरे कानपुर का दिल जीत के जाने वाले एक सिंगल मात्र इंसान है जिनको पूरा कानपुर आज भी उसी हिसाब से याद करता है। मोबाइल देखता है तो राजू को स्पेशल सुनता है। राजू भैया बहुत मतलब ये समझिए कि बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत अच्छे इंसान थे। वो आदमी की प्रॉब्लम समझते थे, अपनी तरफ से पूछते थे। अमूमन आदमी आता जैसे हम आए प्रोग्राम किया जा रहा है ना, कोई से नहीं पूछा कोई दिक्कत तो बताओ, कोई दिक्कत बता दे, पहले कहाँ पूरी करा मुझे दिक्कत पाए। लेकिन कोई रोक के पूछते थे कि बताओ अगर ये मैं 10,000 डाले तो पूरे 10,000 बांट के जाते थे। ऐसा इंसान ऐसा कमेडियन ये राजू भैया ये बताओ। विकास संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम रखा गया राजू श्रीवास्तव को तुमको ना भूल पाएंगे। विश्व विख्यात हास्य कलाकार थे राजू श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष भी थे जो फिल्म विकास परिषद की। आज उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा है। 25 दिसंबर जन्म दिवस पड़ रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे गेस्ट और बहुत सारे लोग आमंत्रित इसमें आए हैं। बहुत सारे राजू श्रीवास्तव फैन भी आए हैं। आपको भी सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? पूरा परिचय देते हैं।
सर्वप्रथम तो राजू श्रीवास्तव जी एक ऐसी शख्सियत है कि हिंदुस्तान तो क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस शख्सियत को कोई भुला नहीं सकता। चाहे आप किसी कलाकार में, फिल्म कलाकारों में देख लीजिए, चाहे हास्य में देख लीजिए, रोते हुए बंदे को हंसाना उनका बहुत बड़ा काम है। आज भी हम लोग जैसे उनकी स्थिति देखते हैं, याद करते हैं, कोई भी प्रोग्राम यूट्यूब या उसमें देख रहे हैं, तो जैसे ही उनको देखते तो लगता है कि ये हमारे साथ के थे, क्यों प्रभु ने उनको इतनी जल्दी बुला दिया थे। परंतु बस उसको कौन कर सकता है। आज उनके जन्मदिन पर बस हृदय से मैं यही कहता हूँ कि जो जहाँ भी हो बस उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और बहुत खुश राजू श्रीवास्तव जी की कौन सा ऐसा जो मतलब यादें हैं या कौन सा ऐसा डायलॉग जो आपने देखा हो, जो कौन सा ऐसा कार्यक्रम जो आपको बेहद पसंद आया हो? फिल्मों में कहा जाए तो उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है भाई। बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म में उन्होंने जैसे किया था, और उनका गजोधर का भाई वो तो विश्व विख्यात, उसको तो कोई कह ही नहीं सकता कि क्या था। और एक आपने अभी हम लोग देख ही रहे थे कि बम वाला उन्होंने, मतलब ऐसी कई पात्र हैं जिनको हम कह ही नहीं सकते कि वो ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको अस्मरणीय ये कहा जा सकता है, अस्मरणीय हमारे हिसाब से उतने अच्छे थे। और आज भी अगर उनका कोई भी देखे तो हंसे बगैर रहा ही नहीं जा सकता। बड़े बड़े हास्य कलाकार जरूर आए हैं मगर उनका जैसा कोई नहीं। एक बार अपना पूरा परिचय देते हुए आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं ऋषि मल्होत्रा, विस्थापित कश्मीरी पंडित। 90s में जो हम लोग विस्थापित हुए, उसके बाद तक कोई भी सरकार में या कुछ भी नहीं हुआ। 2014 के बाद जब हमारी भारतीय जनता पार्टी आई, उससे पहले अगर कहा जाए तो मैं भी स्वयं अगर मेरे से कोई पूछता था कि आपका नाम क्या, तो मैं ऋषि मल्होत्रा होता। अच्छा आप मल्होत्रा है, मैं मल्होत्रा ही कहता, क्योंकि हम लोग के अंदर डर था। डर के कारण लोग किसी से बोलते नहीं थे, क्योंकि 90s का दशक जो उस समय मैं 10 साल का था, मैंने देखा कि क्या हुआ था हमारे साथ, हमारे परिवार वालों के साथ, बहुत बुरा हुआ था। तो उसके बाद जब धीरे धीरे करके जब हालात सुधरे हैं और माननीय मोदी जी के द्वारा 5 अगस्त 2019 को धारा 377 हटी है, उसके बाद हम लोगों में थोड़ा जज्बा रहा। धीरे धीरे करके मैं स्वयं भारतीय जनता विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा ही था, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता गया और अपने विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अपना इकट्ठा करता गया कि भाई आप लोग अब तो खुल के आइए, अब तो कम से कम हमारी सरकार जैसे हर जगह बन रही है वैसे ऑल ओवर इंडिया में बन रही है, अपना जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। परंतु अब वही है कि धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ रहे हैं। अब केंद्र सरकार द्वारा जैसे अभी मुझे पिछले महीने ही एमिनेट पर्सनैलिटी घोषित किया गया है, वो भी उत्तर प्रदेश का, खुद पीएमओ ने घोषित किया है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ खुद पीएमओ के द्वारा एमिनेट पर्सनैलिटी उत्तर प्रदेश हम विस्थापित कश्मीरी पंडितों के, और यही विनती है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों को सरकार में या कहीं उसमें ऐसे उचित पदों का प्रदान करें कि ताकि वो स्वयं बता सके कि हमारे साथ क्या हुआ। बस यही सरकार से हमारी बहुत। आज अवधि विकास संस्थान द्वारा राजू श्रीवास्तव की स्मृति में जो कार्यक्रम रखा है, दो शब्द आप भी थोड़ा बताएं कि कैसा रहा कार्यक्रम और उनकी स्मृति में कौन से यादें आपसे जुड़ी हुई हैं या कौन सा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद था? मैं भी उत्तर प्रदेश में से जुड़ा हुआ हूँ, चूँकि राजू श्रीवास्तव जी भी आया करते थे यहाँ पर कार्यक्रमों के बीच में, और उनकी यादें एक ऐसे कलाकार थे शायद हिंदुस्तान के जिलों पर आज करते रहे, तो उनकी स्मृति में विगत कई वर्षों से हमारे विनोद मिश्रा जी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उनकी मृत्यु के बाद, और उनको याद रखने के लिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम कलाकारों से भी और आम जनता से भी कहेंगे कि उनके जो भी अच्छे विचार थे या जो भी वो अपने नेचुरल से निकालते थे उनको हम अवधि विकास संस्था द्वारा जो विनोद मिश्रा जी ने कार्यक्रम आयोजित किया राजू श्रीवास्तव की याद में, और राजू श्रीवास्तव को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। हास्य से आज उनकी कमी खल रही है, क्योंकि ऐसा कलाकार जो आज हमारे बीच में नहीं है, हम सभी यादों में है, और बहुत सारे फैन भी थे, बहुत सारे उनके जो प्रशंसक थे यहाँ पे आए भी थे, बहुत सारे सम्मान थे, और देश विदेश में उनके शोज है, टीवी में और फिल्मों में, बहुत सारी फिल्में भी की उन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे विनोद मिश्रा सर ने जो इतना बढ़िया कार्यक्रम जो आयोजित किया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? विनोद मिश्रा जी हर वर्ष इसको आयोजित करते हैं, ये अवधि विकास संस्थान के द्वारा आयोजित होता है। तो बस मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत आप सबको इकट्ठा करते हैं, बहुत अच्छे बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम करते हैं, और इसी बहाने हम राजू जी को बहुत अच्छे से याद करते हैं और बहुत खुश होकर याद। राजू श्रीवास्तव ने भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी हंसी, उनका विचार और उनका योगदान हमेशा जीवित रहेगा। धन्यवाद। बने रहें नव आवाज मंच के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।